जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का मामला, आरोपी तुफैल और हारून से एटीएस कर रही है पूछताछ। आरोपी हारून और तुफैल ने उगले कई राज। पाक दूतावास में तैनात मुजम्मिल के इशारे पर करते थे जासूसी। पिछले दिनों जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे दोनों, और अब तुफैल और हारून ने कई राज उगले हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से इन दोनों को लगातार जांच के घेरे में ये हैं, और ऐसे में पाक दूतावास के मुजम्मिल के इशारे पर ये जासूसी करते थे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। पिछले दिनों जासूसी के आरोप में दोनों गिरफ्तार किए गए थे, यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और आपको बता दें कि आरोपी तुफैल और हारून से एटीएस पूछताछ कर रही है, और इस पूछताछ में आने वाले समय में और भी कई राज सामने आ सकते हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और आपको बता दें कि पाक दूतावास के मुजम्मिल के लिए जासूसी करते थे। अब आगे ये भी पता चलेगा कि आखिरकार जासूसी में क्या कुछ और बताया है, किस तरह के राज भारत के जो हैं वो साझा किए गए हैं, और इनके जो राज साझा किए गए इनकी तरफ से, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ और गतिविधियां सामने आई है। ये तमाम चीजें अब धीरे धीरे सामने आएंगी, क्योंकि हारून और तुफैल ने कई राज उगले हैं। पाक दूतावास के मुजम्मिल के लिए जासूसी करते थे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि जिस तरह से ये दोनों जासूसी करते थे, क्या इनके साथ किसी और की भी मौजूदगी थी, क्या और भी लोग इनके साथ शामिल थे, ये देखना भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी फिलहाल जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, आपको बता दें कि आरोपी हारून और साथ ही साथ जो तुफैल है, उस दोनों ने कई राज उगले हैं। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि धीरे धीरे कई और चीज़ें जो हैं सामने आएंगी। फिलहाल अब ये जानकारी, जहां पर पाक दूतावास के मुजम्मिल के लिए ये जासूसी करते थे, ये जानकारी सामने आ रही है। और आपको बता दें कि अब धीरे धीरे ये भी पता चलेगा कि किस तरह से इन दोनों ने जासूसी की, क्या कुछ वो राज जो सामने रखे इन्होंने, क्या कुछ वो जानकारियां दी जो कि सेंसिटिव थी। पाक दूतावास के लिए जासूसी करते थे कि मुजम्मिल के लिए जासूसी करते थे, ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। और धीरज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, देखिए, हारून और तुफैल कई राज उगल रहे हैं, और जैसा कि उम्मीद थी वही उम्मीद हुई है। पाक मुजम्मिल के लिए ये तमाम जासूसी करते थे। अब धीरे धीरे ये भी पता चलेगा कि इनके साथ और कौन कौन से लोग थे। धीरे धीरे ये भी पता चलेगा कि ये कौन से सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने साझा किए हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है धीरज? बिल्कुल खुशबू, देखिए, पाक परस्त जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स भारत में थे, और लगातार वो जो खुफिया और अन्य कई गोपनीय जानकारी हैं, वो लगातार पाकिस्तानी दूतावास या पाकिस्तान में रह रहे जो आईएसआई के संगठन से जुड़े तमाम सारे जो आतंकवादी संगठन के लोग हैं, उन तक उत्तर प्रदेश सहित तमाम अन्य जगहों की महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारी साझा कर रहे थे। अब पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की एटीएस डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, और जो तुफैल है उसे वाराणसी से गिरफ्तार किया गया था, और यह जो आरोपी, जासूसी का आरोपी हारून है, उसे भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई थी। और इनकी तरफ से लगातार जो रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है, कई महत्वपूर्ण और जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि जो पाकिस्तान परस्त तमाम सारे संगठन थे, उनसे संबंधित जो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप थे जो पाकिस्तान से लगातार संचालित होते थे, करीब 1.5 से 2 दर्जन पाकिस्तानी ग्रुप में हारून और तुफैल सक्रिय सदस्य के रूप में थे, एडमिन थे उन ग्रुपों में, और तमाम सारे जो मुस्लिम युवक थे उन्हें जोड़ते थे। कई महत्वपूर्ण जानकारी, खास करके जो गोपनीय और खुफिया जानकारी हैं, कुछ जगहों की जो फोटोग्राफ थे वह भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगातार साझा कर रहे थे। अब पहलगाम में जो आतंकी वारदात हुई, उसके बाद से लगातार जो तनाव की स्थिति, उस दौरान इन लोगों ने तमाम खुफिया जानकारी साझा करने का काम किया था। अब जो एटीएस के अधिकारी हैं, इन दोनों आरोपियों से जो पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहे थे, भारत में रह रहे थे, और तुफैल और हारून, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और उनके जिन लोगों से जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स थे उन तक जो पैसा पहुंचाते थे और कई अन्य जानकारी साझा करते थे, उन लोगों को भी एटीएस की तरफ से लगातार ट्रेस किया जा रहा है। उनके मोबाइल फोन्स को सर्विलांस पे लिया गया है, और इनकी तरफ से जो राज उगले गए हैं उसके आधार पर आने वाले कुछ दिनों में, हो सकता है कुछ घंटों में, एटीएस के अधिकारी कई अन्य स्लीपिंग मॉड्यूल्स को भी हिरासत में लेकर उनकी गिरफ्तारी दिखा सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए भारत में रह रहे पाकिस्तान परस्त जो कुछ लोग थे, जो आरोपी थे, उनकी तरफ से महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी साझा की जा रही थी। एटीएस ने तुफैल और हारून को जब गिरफ्तार किया था, उनको
कस्टडी रिमांड पर लिया और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान दूतावास में तैनात मुजम्मिल है, उसके माध्यम से यह लोग तमाम सारे मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए थे, मुस्लिम युवकों को पैसा पहुंचाते थे, कुछ फंड करते थे और जो अन्य कई जानकारी थी खास करके सेना के। देखिए धीरज, ये बात तो तय है कि ये जो हारून और तुफैल हैं, इनके साथ साथ कई और लोग होंगे जिनका कि ये पूरा नेटवर्क होगा, नेक्सस होगा। अभी देखिए पुलिस के हाथों ये दोनों आए हैं। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, पूछताछ आगे बढ़ेगी, ये पता चलेगा कि इनका नेटवर्क कहां कहां पर है, ये कैसे इस पूरी गतिविधि को अंजाम देते थे, किस फोन का इस्तेमाल करते थे, किस नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे, उसमें उनकी कौन मदद करता था, टेक्नोलॉजी का भी अगर आप देखें तो ये तमाम राज अब धीरे धीरे धीरज सामने आएंगे। बिल्कुल, देखिए एटीएस की तरफ से लगातार जो इनको कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ किया गया है, अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कई चौंकाने वाली जानकारी, कई खुफिया जानकारी इन लोगों ने पाकिस्तान के ग्रुप्स में साझा की थी, कुछ फोटोग्राफ साझा की थी और तमाम सारे जो पाकिस्तान परत स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं जो भारत सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रह रहे थे, उनको लगातार ट्रेस किया जा रहा है और निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों में एटीएस की तरफ से कुछ और महत्वपूर्ण गिरफ्तारियाँ की जा सकती हैं। कई महत्वपूर्ण जानकारी इन लोगों ने व्हाट्सएप का ग्रुप था या तमाम तरह की जो एक सॉफ्टवेयर है, टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से भी कई सारी महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारियां साझा करने की बात निकलकर सामने आई है। और जो पाकिस्तानी दूतावास में मुजम्मिल तैनात था, उसके माध्यम से ये लोग लगातार पाकिस्तान का जो आईएसआई संगठन है उस तक महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहे थे। निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों में जो तमाम सारे उनके स्लीपिंग मॉड्यूल्स थे जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करते थे, सेना के कई ठिकानों के जो उनके एयरबेस है उनके भी फोटोग्राफ साझा करने की जानकारी निकलकर सामने आई है। निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों में जब एटीएस कुछ और गिरफ्तारी आने वाले कुछ दिनों में और कई राज हैं जो सामने आएंगे, उम्मीद यही की जा रही है।